हाँ, हेलो दोस्तों। एस्ट्रो टॉक प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 18 दिसंबर 2023 यानी सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, ट्रेडिंग करने के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि हमारा मार्केट जबरदस्त बढ़त से क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। निफ्टी 350 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। निफ्टी ने 21,500 का लगभग हाई लगाया था और उसके बाद वो थोड़ा नीचे आके 21,450 के ऊपर क्लोज हो गया था। 21,450 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी 48,150 के आसपास क्लोज हो गया था। 48,150 के आसपास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी ने भी 48,000 का लेवल लगाया था। उसके बाद रात में अमेरिकन मार्केट भी प्लस में क्लोज हो गया 50 पॉइंट। लेकिन शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट इतने तेज नहीं थे, एक फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए थे। और यूरोपियन मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई थी। यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हो, शुक्रवार के प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई थी। आज सुबह यूरोपियन फ्यूचर भी कमजोर है, एशियन मार्केट भी बेहद कमजोर है। जापान का मार्केट लगभग 400 पॉइंट माइनस में है, एशियन मार्केट कमजोर है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 70 से 80 पॉइंट, 70 टू 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी। यानी गिफ्ट निफ्टी अभी गैप डाउन के संकेत दे रहा है। और लेकिन अमेरिकन जो डाउ फ्यूचर है अभी भी 50 पॉइंट प्लस में है। अमेरिकन मार्केट अभी भी तेजी से चल रहे हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल बढ़ चुका है 1%, $77 के आसपास पहुंचा है क्रूड ऑयल। और उम्मीद कर रहे एनालिस्ट की क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे क्योंकि विंटर सीजन चालू हो गया है, ठंडी का सीजन। और क्रूड ऑयल अभी ज़्यादा लग सकता है पूरे वर्ल्ड ओवर में। और ऑलरेडी अभी $77 के आसपास आ गया है क्रूड ऑयल। ओके, यानी कच्चा तेल। सो क्रूड ऑयल का बढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो सकता है इन्फ्लेशन के बारे में। जो एडवांस टैक्स कलेक्शन जो आ गए हैं इनकम टैक्स के, वो उसमें 20% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यानी शानदार टैक्स कलेक्शन मिले हैं इंडिया में, भारत में दोस्तों। और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है दोस्तों, क्योंकि लगातार मार्केट एक ही साइड में अप ट्रेंड में बढ़ रहे हैं और बिना रुकावट के बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं। और मैंने कल भी आपको क्लियरली बोला था, इसके पहले भी बोला था कि एक दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मार्केट में। अभी क्या है कि सब कुछ इवेंट्स खत्म हो चुके हैं। फेड का इवेंट्स खत्म हो गया है, इनकम इंटरेस्ट रेट का बढ़ने का या घटने का या एज इट इज रखने का सब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका भी खत्म हो गया है इवेंट। अभी कुछ इवेंट बचा ही नहीं है। अभी इवेंट एक ही बचा है, क्रिसमस का। यानी जनरली देखा गया है कि हर साल 20 तारीख के बाद एफआई का पार्टिसिपेशन कंप्लीटली खत्म हो जाता है और वो छुट्टी पे जाते हैं, जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आते हैं लौट के। सो वॉल्यूम कम होगा अभी इस हफ्ते, अगले हफ्ते, ऐसा लग रहा है। और पार्टिसिपेशन सब कम होगा। लेकिन हमारा जो रिटेल पार्टिसिपेशन कितना है वो देखना पड़ेगा। एफआई के एब्सेंट में डीआई और हम लोग जो रिटेलर्स, तीसरी महाशक्ति और प्रो, ये क्या कर सकती है ये देखना पड़ेगा। और मार्केट को ऊपर लेके जाता है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली देखा गया है कि एफआई का पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। एफआई का पार्टिसिपेशन अगर अच्छा लगा तो ही मार्केट ऊपर जाता है, नहीं तो कंसोलिडेशन होता है। सो मोटा मोटी मान सकते हैं आप 21,000 से लेके 21,500 के आसपास का कंसोलिडेशन मार्केट में देखा जा सकता है इस हफ्ते में। ओके, लेकिन 21,000 यानी 21,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए मार्केट ने। अगर तोड़ा तो बहुत नीचे जा सकता है मार्केट, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
21,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए मार्केट ने हर हालत में निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी ने 47,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए, और तोड़ा तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि एफआई ने शुक्रवार के सत्र में 9,000 करोड़ यानी 9,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया था, और डीआई ने 3,000 करोड़ का कैश में बेचा था। डीआई को मालूम हो गया कि ऊपर के लेवल पे अभी बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि इतने ऊपर पे लेवल पे सिर्फ ट्रेडिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। सीधा सीधा मतलब है, अगर करेक्शन आता है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना लोग, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बड़े बड़े स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। स्टॉक्स से भी इंडेक्स ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टॉक्स तो रिलायंस वगैरह अभी ऑल टाइम हाई के पास नहीं आए हैं, लेकिन इंडेक्स ज़्यादा बढ़ चुका है। सो गिरावट पॉसिबल है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बोला है आप लोगों को, ठीक है। ऊपर के लेवल पे बहुत केयरफुल रहना है। आज जो गिफ्ट निफ्टी जो 80 पॉइंट 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, सॉरी गैप डाउन दिखा रहा है 80 पॉइंट माइनस में। सो हम लोग गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा वो बाद में ही, मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा, 9:15 9:15 पे, ठीक है। लेकिन एज पर गिफ्ट निफ्टी अगर देखा जाए तो 80 पॉइंट माइनस में अगर खुलेंगे हम लोग, तो मुझे लग रहा है कि कहीं हम लोग 21,350 21,350 के आसपास खुल सकते हैं निफ्टी पे। तो आपको क्या देखना है, 21,300 का लेवल देखना है। आज 21,300 के लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग कल के शुक्रवार के सत्र में हो चुकी है। सो 21,300 ये मेंटेन करता है या नहीं, ये देखना है आपको निफ्टी। अगर वहाँ सपोर्ट लेता है 21,300 के ऊपर, तो फिर से बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं आप लोग, बाय कर सकते हो निफ्टी में। लेकिन ऊपर के लेवल पे तुरंत आपको सेल करके एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना है अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो। लेकिन गलती से भी 21,270 के नीचे अगर जाता है निफ्टी 21,270 के नीचे, तो एक बड़ा फॉल संभव है, जो 21,200 21,100 तक लेके जा सकता है। 21,200 मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ, 21,200 21,200 एक अच्छा सपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,000 के पास है, 21,000 के पास। लेकिन 21,200 का लेवल भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है आज के दिन के लिए दोस्तों। ये नीचे का हो गया। ऊपर दोस्तों 21,450 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी, जो शुक्रवार का हाई था 21,500 के निकट, 21,500 के निकट। तो 21,500 550 ये जो लेवल है वो एक क्रूशल रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है आज के दिन के लिए। क्योंकि क्या होगा, एक आज गैप डाउन हो सकता है, तो गैप डाउन होने के बाद क्या होगा, नेचुरली 21,500 550 के पास एक कॉल राइटिंग होगी ओपन होने के बाद। कॉल राइटर्स यानी शॉर्ट करने वाले लोग, यानी मंदी करने वाले लोग, ओके, जो नहीं चाहते मार्केट ऊपर बढ़े। तो 21,500 550 एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है ओपन होने के बाद। जब तक 21,550 21,550 के ऊपर निकलता नहीं निफ्टी, तब तक ये डाउन मूवमेंट रह सकता है निफ्टी में। यानी ऊपर आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि शुक्रवार का हाल आप देख चुके हो, आखिरी के 1 घंटे में 200 पॉइंट बढ़ा था निफ्टी। कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। सो 21,550 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, तो फिर 21,750 21,700 या 750 तक जा सकता है, जो अगला पड़ाव रहेगा निफ्टी में दोस्तों, जहां फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों, इतना बड़ा कुछ रेजिस्टेंस बचा नहीं ऊपर के लेवल में, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। और वही बैंक निफ्टी 48,150 के ऊपर क्लोज हो गया था, 48,150 के ऊपर शुक्रवार के सत्र में। नीचे 48,000 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, बट आज मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी से भी ज़्यादा गिरावट दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया था शुक्रवार के सत्र में। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो टेक्निकल डाटा जो स्ट्रक्चर मौजूद है, वो एक बड़ी गिरावट का संकेत दे रहे हैं। सो 48,000 के नीचे अगर खुलता है बैंक निफ्टी, तो फिर 47,500 ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। तो वहाँ आपको आने के बाद देखना है उसके ऊपर टिकता है नहीं, और टिका तो वहाँ आप सपोर्ट वहाँ बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में, कॉल स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और अगर ऊपर खुलता है, ऊपर जाता है, तो 48,500 550 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकली हो सकता है, जहां कॉल रेटिंग ठीक ठाक है दोस्तों। सो 48,500 550 के पास एक शांति रख सकती है, जहां फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर गलती से गया तो बैंक निफ्टी तो वहाँ आप पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
तो नीचे के ऊपर के लेवल्स मैंने क्लियरली बताया है। एशियन मार्केट के ऊपर आपको ध्यान रखना है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के ऊपर ध्यान रखना है, डाउ फ्यूचर्स के ऊपर आज सुबह ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद ट्रेडिंग करनी है और जैसे जैसे ऊपर आता है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर और ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।